हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सर। और आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टर्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कनेक्टर्स बहुत रॉन्गली यूज़ कर देते हैं या वो कनेक्टर्स यूज़ कर देते हैं जिनका मीनिंग क्लियर नहीं होता। जिस जगह उसे यूज़ होना है उसे कहीं और यूज़ कर देते हैं। तो लेट अस सी। फर्स्टली हमारे पास जब हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तब हमें एक कनेक्टर यूज़ करने होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। स्पेशली इन्हें तब यूज़ करते हैं जब हम फर्स्ट आइडिया कंप्लीट कर चुके हैं और हमने सेकंड आइडिया स्टार्ट करना है। सेकंड आइडिया स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप इस कनेक्टर को यूज़ करोगे। तब आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट आइडिया दिया हमारे पोल्यूशन के लिए। रीजन फॉर पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। उसके बाद जब मैंने उसको कंप्लीट कर दिया उसके बाद मैं बोलूँगी फर्दर मोर, मतलब जब दूसरा रीज़न मुझे बताना है तब मैं लिख सकती हूँ फर्दर मोर और मोर ओवर। ये दोनों को आप जब आप एक आइडिया खत्म कर चुके तब आप उस सेकंड को यूज करोगे। फर्दर मोर मतलब आगे, दोनों का मतलब है कि इसके बाद, इसके आगे। इन एडिशन, इसकी एडिशन में, यानी कि फर्स्ट की एडिशन में। और इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हो, इन एडिशन, एडिशनली या टू ऐड ऑन। टू ऐड ऑन दिस आप आगे शुरू कर दो। टू सप्लीमेंट, जैसे ही आप टू ऐड ऑन यूज करोगे उसी तरीके से हम टू सप्लीमेंट, यानी कि पुराने आइडिया में, फर्स्ट आइडिया में सप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट आइडिया, टू सप्लीमेंट कॉमा आगे आप सेकंड आइडिया दे दो। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा, जो आपने पहला आइडिया दिया, पहले आइडिया के अलावा दूसरा आइडिया ये है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमा एंड स्टार्ट द सेकंड आइडिया। देन बिसाइड्स दिस, ये दोनों एक तरीके से ही यूज होते हैं, मतलब इनकी सेंस ऑलमोस्ट सेम निकलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस और बिसाइड्स दिस दोनों का मतलब होता है इसके अलावा। और ये चारों हैं ऐड, इनका सीधा मतलब है कि इसमें ऐड करते हुए। फर्दर मोर और मोर ओवर का मतलब है कि इसके आगे और, ठीक है। लेकिन इन सभी का डिफरेंस है इनसे, जो इस साइड में मैंने रेड कलर में लिखे हैं। फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब जो चीज बिल्कुल फर्स्ट पे होगी। ये यूजुअली हम टास्क 1 में यूज करते हैं। एकेडमिक टास्क 1 में जब आप कोई प्रोसेस चार्ट कर रहे हो जिसमें प्रोसीजर है या कोई फ्लोइंग फॉर्म में है, तब ये ज्यादा यूज होते हैं। ये टास्क 2 में ज्यादा यूज नहीं होते। अगर आप टास्क 2 में इसे यूज कर रहे हो तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऐसे यूज कर सकते हो। तो आप दो आइडियाज को लिख सकते हो, पर उसमें भी थोड़ा अजीब सा लगता है, उतना निखर के नहीं आता जितना ये वाले कनेक्टर्स निखर के आते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, ये इन कनेक्टर्स को यूजुअली टास्क 1 के लिए रख लेना है। फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट प्लेस, सभी का मतलब है बिल्कुल फर्स्ट पे। सेकंड, अगर आप दूसरा स्टेप लिख रहे हो सेकंडली इन द सेकंड प्लेस। इसी तरीके से आप थर्डली इन द थर्ड प्लेस, वो हो जाएगा। और उसके बाद आप बार बार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे नहीं ना लिखोगे। उसके बाद हमें और कनेक्टर्स चाहिए होंगे, देन या फिर देन आफ्टर। हमें रेपिटेशन नहीं करनी। और प्रोसेस में हमेशा होता है कि इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, तो उस पर यही चीज़ चलती है। तो आपने देन आफ्टर करना है, देन नेक्स्ट या नेक्स्टली, लेटर ऑन कि उसके बाद में ऐसा हुआ। सब्सिक्वेंटली, अगेन सेम मीनिंग है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, आफ्टर दैट, फिर उसके बाद फाइनली, कि जब आप लास्ट वाले स्टेप पे पहुंचोगे। और उसको लास्ट या लास्टली भी लिखते हैं, और लास्ट ऑफ ऑल। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आप फर्स्ट आइडिया के बाद जब सेकंड आइडिया लिखते हो तब, और ये है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। ये स्टेप्स के लिए है, जब आप कोई फ्लो चार्ट कर रहे हो, कोई प्रोसेस चार्ट कर रहे हो, कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। और ये है आपके टास्क 2 के लिए। तो अभी बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन और सिमिलर कनेक्टर्स की। कंपैरिजन कनेक्टर में हमारे पास व्हाइल और व्हाइल सेट सबसे पहले आता है। दोनों का मतलब रहता है जबकि ये, जबकि वो। और दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि व्हाइल अमेरिकन्स यूज करते हैं और व्हाइल सेट ब्रिटिशर्स। बट ब्रिटिश इंग्लिश में ये इंटरचेंजेबली यूज होता है बट इजीली। और वेयर इज का मतलब भी जबकि ही होता है। और तीनों को जब हम अपोजिट बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल I do not want you to do the household work while you are
tired, या I do not want you to go for the party while you have a lot of work at home। तो ये अपोजिट तरीके से। या आगे आते हैं हमारे पास, whereas का यूज भी ऐसे ही होगा, आई एम वेजिटेरियन whereas my whole family is non-vegetarian, इस तरीके से। और nevertheless, nonetheless दोनों का मतलब रहता है फिर भी। और however का मतलब भी फिर भी आता है, पर और लेकिन की जगह ज्यादा यूज किया जाता है। और आइल्स में हम तीनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, nonetheless, nevertheless और however को एक तरीके से। People say that mobile phone is bad for them, however they use it, फिर भी वो इसे यूज करते हैं। People know that fast food is not good for the health, however nonetheless they still eat it। There are a number of bad impacts of watching television for longer hours, nonetheless people do not leave it, people still watch it, ऐसा करके। तो आप इसको एग्जाम्पल्स में ऐसे यूज कर लोगे। इन कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिंगली, कन्वर्सली, ऑन द कॉन्ट्रारी, बाय कंपैरिजन, इन सबको एक ही तरीके से यूज किया जा सकता है। आपने एक बात करी, फॉर एग्जाम्पल आप टास्क 1 में कोई इंक्रीज शो कर रहे हो और उसके बाद एक साथ ही साथ डिक्रीज शो करना है। एक ही साल में दो चीज़ें हुई, एक इंक्रीज करी, दूसरी डिक्रीज करी, तो आप वहाँ पे सीधा लिखोगे फॉर एग्जाम्पल फ्यूल प्राइजेज राइजन इन द ईयर ऑफ दिस, कंट्रास्टिंगली द प्राइजेज ऑफ ज्वेलरी रिमेन्स स्टैग्नेंट, रिमेन्स स्टेबल, डिक्लाइन, कांस्टेंट, जो भी उसके प्राइजेस हुए हैं आपने अपोजिट बताना है। ठीक है, तो इन सभी को कॉन्ट्रास्टिंगली, इन कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी प्राइजेस रिमेन सेम, बाय कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी प्राइजेस रिमेन अनअल्टर्ड, बाय कंपैरिजन ज्वेलरी प्राइजेस रिमेन अनअफेक्टेड, तो वो। और इसके बाद आते हैं सिमिलर कनेक्टर्स। सिमिलर कनेक्टर्स में लाइकवाइज, इसकी तरह लाइकवाइज ज्वेलरी कार प्राइजेस रिमेन स्टैग्नेंट, सिमिलरली, एग्जैक्टली वहीं पे यूज हो जाएगा। कॉरस्पेंडिंगली, कॉरस्पेंडिंगली का असली मतलब होता है अनुसार, इसके अनुसार। और उसके बाद इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, एक चीज हुई बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी चीज हुई, कॉरस्पॉन्डिंगली को भी वहीं पे यूज करेंगे। और ऑल्सो को भी हम सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है भी, ये भी हुआ और वो भी हुआ। इट इज़ वेरी सिंपल। और इसके बाद बाकी के कनेक्टर्स देखते हैं।